नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदी टेक इन्फो। आज हम फिर हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने हमसे पूछा है, सर मार्केट में जो होलसेलर वगैरह हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं एलईडी का, वो हमें 5 साल की वारंटी देते हैं 24 रुपए की एलईडी की। तो वो 5 साल की वारंटी 24 रुपए की एलईडी की कैसे दे सकते हैं, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपका है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। बहुत जल्दी मैं उस मुद्दे पर वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पर हम करेंगे एलईडी की 5 साल की वारंटी का विश्लेषण। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको और बहुत सारे वीडियो आपने देखे भी होंगे जिनमें सभी लोग किसी भी चीज के बारे में सही बातें ही बताते हैं, लेकिन उसमें जो कमियां होती है उनको कोई नहीं बताता। तो मेरा चैनल अकेला ऐसा है जिसमें मैं आपको सही जानकारी दूंगा हर चीज के बारे में। और यहाँ पर एलईडी की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एलईडी की 5 साल की वारंटी कैसे देते हैं। सबसे पहले तो 5 साल की वारंटी का खेल समझना होगा आपको। तो 5 साल की वारंटी आपको जो भी लोग दे रहे हैं तो गारंटी वो नहीं दे रहे। 5 साल की वारंटी वो नहीं दे रहे, वो वारंटी आप दे रहे हैं। अब कैसे दे रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप मान लीजिए आप मार्केट में गए दिल्ली और वहां से आपने 50,000 रुपए की एलईडी खरीदी। 50,000 रुपए की एलईडी खरीदने के बाद मतलब रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, वहां से आपने खरीदा और उसकी वारंटी मिली आपको 5 साल। समझ गए। अब आपको थोक में काम करना है या रिटेल में काम करना है, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ये एलईडी का काम अगर करना ही चाहते हैं तो उसके सही आइडिया मैं बताऊंगा आपको ये काम आगे करना कैसे है और किस तरीके से आप इस एलईडी के बिजनेस में कमाई कर पाएंगे। ये वीडियो के अंदर मैं जरूर बताऊंगा, ध्यान रखना। इस वीडियो को पूरा क्रॉस नहीं करना है आपको, मतलब स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि वो वारंटी आपको कैसे देते हैं। तो 50,000 का आप माल खरीद के लाए, उन्होंने आपको दी 5 साल की गारंटी। तो वो गारंटी क्या होता है, वो नहीं दे रहे, वो गारंटी आपको देनी है, उनको नहीं देनी, उनका कुछ नहीं जा रहा। आपने तो 50,000 का माल खरीदा और यहाँ पर आपने होलसेल में किसी दुकानदार को दिया, आपने कितना कमाया, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, 6-6 रुपए, किसी बीच पे अलग अलग रेटों में आपने अर्निंग की। ठीक है, 6.5 रुपए की आपकी 3 वाट की एलईडी पड़ रही है होलसेल में। ठीक है, आपने उसमें कितने कमाए, अगर आप उसको होलसेल में बेचने जाओगे तो आप उसमें 2 रुपए ले सकते हो। 6 की जगह 8, 8 की जगह 9 रुपए आप उससे होलसेलर से ले लोगे, आप जिसको भी बेचने के लिए जाओगे। लेकिन क्या होगा, आप 10,000 का माल उसको देना पड़ेगा। अगर आपने 5 दुकानदार मान लीजिए 5 ले लिए या 10 दुकानदार ले लिए, 10 दुकानदारों ने आपका 5,000 का माल ले लिया, तो कितना माल चला गया मार्केट में, 50,000 का। अब क्या होगा, वो लोग अपने कस्टमरों को 5 साल की गारंटी के साथ वो एलईडी बेचना शुरू कर देंगे। अब आपके सामने समस्या क्या आएगी, क्योंकि आपने बिजनेस ही 50,000 रुपए लेकर लगाया शुरू किया था। अब आपके सामने समस्या क्या आएगी, उन लोगों ने माल बेच दिया, अब वो क्या कहेंगे, आप पैसे लेने जाओगे, सर ऐसा है ये वाला माल भेजो और ये माल भेजो, आपका जो पिछला वाला है वो हम क्लियर कर देंगे। तो क्या हुआ, अब आप लोगों को 50,000 रुपए और चाहिए उस बिजनेस में लगाने के लिए, जब वो पैसा आपके पास आएगा। अब धीरे करके क्या होता है, ऐसे ही वो मार्केट में आपका सेल करते जाएंगे। अब अगली बार क्या करेंगे, जब भी आप उनको एक बार लेन देन हो गया, उसके बाद क्या होता है, जब दोबारा आप उनको एलईडी के लिए जाएंगे तो वो आपको देंगे 15,000 का ऑर्डर, 5 का नहीं देंगे, 15,000 का। क्योंकि वो जितनी ज्यादा आपकी एलईडी सेल करेंगे मार्केट में, मान लो उन्होंने आप 10 एलईडी सेल की, कल 20 की, परसों 30 की, उस हिसाब से वो ऑर्डर भी आपके बढ़ाते जाएंगे। उसका कारण भी समझना होगा आपको, क्यों बढ़ाएंगे, जिसमें आपका ही घाटा है। बढ़ाने का मतलब ये है कि आपको नुकसान होने वाला है। अब उन्होंने पहली बार 5 का ऑर्डर दिया, आपका माल रोक लिया और आपको बोला कि 15 का और भेज दो, पिछला ले जाओ, ये वाला हमें दे जाओ। उसके बाद ऐसा ही चलता रहता है, पिछला मतलब पेमेंट हो जाता है, नया माल वो ले लेते हैं। अब कारण क्या है कि 5 का माल लिया उन्होंने, वो बेच दिया, अब आपको वहां पे 15 का माल पहुंचाना है। 15 का माल पहुंचाने के बाद वो क्या करेंगे, सर ऐसा करते हैं आप 10,000 रुपए ले जाओ, आपके 10,000 रुपए अगले चक्कर पे ले लेना अगले माल के साथ। तो उन्होंने 10,000 दे दिया। अब उनके पास आपका जो स्टॉक पहुंच गया, कितने का पहुंच गया, वो पहुंच गया 10,000 रुपए का। 10,000 का स्टॉक पहुंच गया, क्योंकि उन्होंने माल बेच दिया भाई। अब अगली बार आप फिर से जाओगे तो वो क्या करेंगे, आप 10 की जगह अब आपको देंगे 20 का ऑर्डर और आपका माल रोकेंगे 15,000 का। अब ये माल रोकने का कारण क्या है, ये समझते हैं। माल रोकने का कारण ये है कि उन्होंने आपका माल बेच दिया आपकी फेस वैल्यू पे कि हम इसकी 5 साल की वारंटी दे रहे हैं और आप इसे मार्केट में बेचो। अब उन्होंने बेच दिया। अब कल को अगर आप भाग गए, समझ गए, कल को अगर आप भाग गए, अपना काम आपने बंद कर दिया, तो वो एलईडी जब उन दुकानदारों के पास वापस आएंगी तो वो किसको पकड़ेंगे भाई। इसलिए आपका जो पैसा है वो अपने पास रोक के चलते हैं। मान लो उन्होंने आपका 5 लाख रुपए का माल बेच दिया,
तो आपको 10 लाख का ऑर्डर देंगे, 5 लाख का ऑर्डर का जो माल है ना वो अपने पास स्टॉक में रखेंगे, जिससे कि कल को आप भाग जाओ मार्केट से तो वो आपके माल को बेच के उस ऑर्डर की भरपाई कर सके। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि वो गारंटी जो है 5 साल की जो है वो जो होलसेलर आपको दे रहा है उसको नहीं झेलनी है, वो गारंटी आपको झेलनी है, क्योंकि पैसा यहाँ आपका फंस रहा है उस होलसेलर का। वो तो नगद लेगा भाई आपसे, रॉ मटेरियल का जो भी पैसा वो आपसे मांग रहा है वो तो नगद लेगा। आपका तो पैसा दिया, उसका तो हो गया, उसने 5 साल की गारंटी दी, बात खत्म। अब वो गारंटी आपको झेलनी है, क्योंकि गारंटी आपको लग रहा है शुरू में हर आदमी को लगता है यार गारंटी, ये आदमी हमें गारंटी दे रहा है 5 साल की, ले लो। बड़े बड़े सपने पैदा हो जाते हैं, यार ये कर दूंगा, अरे 2 मिनट में बेच दूंगा, बहुत डिमांड है एलईडी की, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये सारे ख्याल उसके दिमाग में आ जाते हैं और पैसा जो जेब में होता है ना गड्डियां तो फुदकने लगती हैं कि यार काम शुरू कर लो। ये चीजें कभी भी दिमाग में नहीं होती, क्योंकि मार्केट में हमेशा ऐसा होता है कि आप जो भी माल मार्केट में पहुंचाओगे और जितना भी दुकानदार आपका माल बेचता जाएगा, क्योंकि उसको लगता है यार अब मेरा पैसा, मैंने माल बेच दिया इतने का, कल को ये दुकानदार भाग गए, यानी कि आप जो माल उनको दे रहे हैं अगर आप कल को भाग गए तो वो उन कस्टमरों से कैसे लड़ेगा? वो ऐसे लड़ेगा, वो आपका माल स्टॉक में रखेगा और वो उसी माल से उसकी रनिंग चलाता रहेगा। जब भी आप जैसे आप आज आपने काम बंद कर दिया तो क्या करेगा, वो आपको 5 लाख देने वाला नहीं है, वो 5 साल तक नहीं देगा आपका पेमेंट है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 5 साल तक जो रिप्लेस है मेरे पास आनी ही आनी है। 5 साल तक कभी किसी की एलईडी फूक के आएगी, कभी किसी की आएगी, कभी किसी आएगी, तो 5 साल बाद आपका हिसाब करेगा। क्यों? क्योंकि 5 साल तक वो जो कलेश है ना वो कैसे चल जाएगा भाई, ये चक्कर है। ये सारी चीजें तो लोगों को लगता है कि यार ये डीलर है, ये रॉ मटेरियल मुझे बेच रहा है, 5 साल की गारंटी दे रहा है, वो गारंटी नहीं दे रहा, गारंटी तो आपको देनी है भाई। ये चीजें कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दो कि वो आपको दे रहा है, आप दे रहे हो। और रही बात ये कि अगर मान लो आपने पीस आगे थोड़े से रिप्लेस किए तो अब आपके पास पैसा नहीं है, आपने आपको जो पैसा है मार्केट में बचा पड़ा है, अब आप क्या करोगे उस पैसे को, मान लो आपके पास 500 पीस आ गए, अब क्या आप 500 पीस को लेके दिल्ली जाओगे बदलने के लिए? नहीं जा पाओगे, क्योंकि कभी कभी क्या था 50 पीस आ गए, 100 पीस आ गए, आदमी था भाई वो भेजो यार हमारी एलईडी भेजो, और आपने टाइम से मार्केट में एलईडी नहीं भेजी तो वो कहेगा यार इसका काम फ्लॉप हो गया शायद, तो इसके पैसे और रोको, अभी पेमेंट मत करो इसको। या तो आप रिप्लेस को तुरंत पहुंचाओ, उसके बाद तो उनको लगेगा हाँ काम चल रहा है और ये टाइम से हमें पैसा वो कर रहे हैं, तो वो पैसे भी टाइम से पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आपने किसी भी तरीके से अगर 50 एलईडी मार्केट से रिप्लेसमेंट की वापस आई और आपने उनको टाइम से वो रिप्लेस नहीं लौटाई, तो क्या होगा, मार्केट के जो दुकानदार है ना वो समझ जाते हैं कि इसके पास पैसा नहीं है, या फिर इसकी जो एलईडी की जो पैसे है इसके पास माल नहीं है, ये इसलिए हमारे पास जो रिप्लेसमेंट की माल को पहुंचा नहीं पा रहा, तो अगले 5 साल तक हम कैसे झेलेंगे भाई कस्टमरों को? तो हमारे पास तो 5 लाख का माल हम ऑलरेडी बेच चुके, तो वो क्या करेंगे 5 लाख का जो आपका जो वो पैसा है वो 5 लाख रोक के चलेंगे। और एक दुकानदार इतना पैसा रोकेगा, 5 लाख की मत करो यार, 50,000 का माल भी अगर आपने 2.5 लाख में बिजनेस किया तो अगर 5 दुकानदारों रोक लिया 50,000 का माल, तो आप तो गए गड्ढे में। काय का बिजनेस है भाई? ये केवल ओनली एक तरह की लूट होती है जो कि लोगों को समझ में नहीं आती। लोगों को केवल ये दिखता है यार धंधा दिखता है। किसी ने 4 लोगों ने बैठ के मीठी मीठी बातें यूट्यूब पे कर दी कि यार ये हर बिजनेस में मैं देखता हूँ, मैं बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं, लोग अलग अलग चीजें, ये बिजनेस आया नया, लाखों कमा सकते हो, उसमें करोड़ों कमा सकते हो। यार कैसे कमा सकते हो? क्योंकि आप लोगों को वो चीजें बताई नहीं रहे जो उसमें कमियां हैं, आप केवल उनको अच्छी अच्छी चीजें बता रहे। यार अच्छी कमियां भी तो बताओ ना, लोगों को पैसे क्यों फंसा रहे हो उनके? भाई पैसे हराम के नहीं आते, पैसा कमा के आता है, बहुत मेहनत लगती है, पिछवाड़ा घिस जाता है नीचे, समझ गए? आपको तो लगता है बस आपने गाल बजाए और आदमी को फंसा दिया, वो गया बेचारा कर्ज लेके और हो गया बिजनेसमैन। ऐसा नहीं होता है। अब आपको मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। एलईडी का अगर आपको फिर भी ये सारी चीजें देखने के बाद भी मार्केट में अगर आप करना ही चाहते हो इस काम को, तो और एक और चीज मैं बता दूं, आपको जो 6.5 रुपए की जो एलईडी यहाँ पर पड़ रही थी, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये बिजनेस आपको करना ही है तो कैसे करना है। 6.5 रुपए की आपको एलईडी पड़ रही थी, और बहुत सारी एक और मैंने वो देखी थी कि इसमें आपकी 14 रुपए का उसकी जो लाइट है, और इसके अलावा उसकी जो प्लेटेड की 1-2 रुपए की, और 7-8 रुपए का 10 रुपए का वो उसका कैप है, और F24 वो क्या क्या चीजें इसकी एडेप्टर वगैरह, वो सारी चीजों के रेट मिला के 27.5 रुपए की पड़ रही थी 24 वाट की एलईडी, समझ गए? उसके बाद आपने उसमें केवल मटेरियल का, रॉ मटेरियल का जो पैसा है वो उसमें देखा, लेकिन इसके बाद उसको सेट करने का भी पैसा कम से कम एक एलईडी पे मान लो मिनिमम से मिनिमम 2 रुपए या 1.5 रुपए इतना पैसा आपका खर्च हो जाएगा एक एलईडी को सेट करने में वापस से, तो वो 28-30 रुपए पड़ेगी। लेकिन आप अगर मार्केट में जाओगे ना तो भाई 33 रुपए में वो आपको असेंबल्ड पहले से ही दे देगा। जब 33 रुपए में या 32 रुपए में या 30 रुपए में भी आपको मार्केट में ऑलरेडी मिल रही है बनी बनाई एलईडी, तो आप क्यों यार इसके चक्कर में पड़ोगे? सबसे पहले मैं आपको कहूंगा ये काम करने से पहले मार्केट में जाइए कि सर मैंने एक छोटी सी दुकान खोली है बिजली की सामान की, बिजली का सामान मैं बेच रहा हूँ और मुझे इतने इतने वाट की एलईडी चाहिए, हमें क्या रेट की पड़ेगी?
तो जो होलसेल की रेट है ना वो आपको पता चल जाएंगे कि ये 7 रुपए की बिक रही है, ये 8 रुपए की बिक रही है, ये 12 रुपए की बिक रही है, ये 14 की और ये 18 की है, ये 22 की, ये 23 की पड़ेगी, ये 28 की और ये 33 की पड़ेगी। ये अलग अलग एलईडी के रेट बता रहा हूँ जो मार्केट के हैं, जो दुकानदार जो बेच रहे हैं। मैं भी एक दुकानदार हूँ, मेरा भी काम है, मैंने बहुत रिटेल किया है। और मैं बता दूं अजंता एलईडी में मेरे पास होलसेलर काम है और अभी भी मेरे पास है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने की 5-5 लाख रुपए का माल रोका पड़ा है अभी मेरा मार्केट में, और उसकी रिप्लेस भी अभी नहीं आई है। ब्रांडेड की बात कर रहा हूँ, वहां भी पैसा रोका पड़ा है, मेरे पास बिल है उसके बहुत सारे, पिछली बार बताया था। और पैसा रोका हुआ है क्योंकि उन्होंने उस समय जो गारंटी दी थी ना, हमें 2 साल की दी थी। अब एक और चीज आपको दिमाग में बता दूं, क्योंकि मेरी पिछली बातें शायद आपकी समझ में ना आई हो, तो पिछली बातें अगर आपकी समझ में नहीं आई तो यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं। देखो कंपनियां पहले क्या करती थी, 2 साल की वारंटी देती थी, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया, उनको लगा यार एलईडी की रिप्लेस तो बहुत ज्यादा आ रही है, तो 2 साल की गारंटी देने का क्या मतलब है यार, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया 1 साल की कर दी। जब यार ब्रांडेड जो टॉप की इंडिया की वर्ल्ड लेवल की जो कंपनियां है वो 1 साल की वारंटी दे रही है, तो कोई आदमी आपको 5 साल की वारंटी कैसे दे देगा? क्या चूतिया है वो चूतिया बना रहा है आपको, बस आपको समझने का है कि आपको कैसे चूतिया बना रहा है वो। अब 1-2 एलईडी तो आप वापस करने जाओगे नहीं किसी को, गारंटी में हो गया यार छोड़ यार 20 रुपए का माल है गुटखा खा के। इंडिया में लोग यही सोचते हैं 20-25 रुपए का माल है गुटखा खा के सूख देते हैं। ऐसा क्या है, 20-25 रुपए पैसे नहीं बताए यार, ऐसा ही जब करना था तो आप बिजनेस में क्यों पड़े थे? ठीक है, गुटखा खा के सूखने का मतलब नहीं है, छाती पे चढ़ के काम करने का मतलब होता है। अगर कोई बिजनेस आपको करना है तो डेली आपको करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि आज पैसा बचा दिया और 10 दिन आराम कर लूं और ये यहाँ से पैसा आएगा तो फिर मैं मजाऊंगा। उतना ही पैसा बचाओ। आपको अगर बिजनेस करना है तो मैं तरीका बताता हूँ बिजनेस करने का, प्रॉपर जो तरीका है लीगल, और उसी तरीके से आपको बिजनेस करना है। और अगर आपको एलईडी का ही करना है तो वो तरीके आप ध्यान से सुनिए वीडियो। इसके बाद का जो वीडियो है वो एकदम बढ़िया आएगा, जो आपको आसानी से समझ में आएगा कि इसकी जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बिजनेस का तरीका ये है कि अगर आपके पास 50,000 रुपए का माल है तो आप 10 दुकानदार ना पकड़े भाई, 10 दुकानदारों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, 2 पकड़ो केवल और उनको 5-5 हजार का माल दो, ठीक है। और कुछ अपनी दुकान पे भी बेचो और कुछ वहां पे माल दो, रिप्लेस सब टाइम से करो उनकी। जब लगे कि हाँ यार हमारी जो क्वालिटी है उनमें शिकायत कम आ रही है, उन दुकानदारों को लगेगा हाँ यार इनकी यहाँ से जो एलईडी हमने परचेज की उनमें शिकायतें नहीं है कोई भी, और ये लॉन्ग टाइम चल रही है। 1 साल शुरू में आपको गारंटी नहीं देनी, सही ये बता रहा हूं मैं, किसी भी एलईडी की गारंटी देने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आप कहिए भाई साहब 1 रुपया कम कमाइए, कोई माल अगर आप 26 रुपए का किसी को दे रहे हो गारंटी में तो 24 का दे दो भाई साहब, गारंटी नहीं है 1 सेकंड की, यहाँ देखो बेचो और छुट्टी। और जब आप बिना गारंटी एलईडी बेचेंगे तो आपका सिरदर्द तो ऑलरेडी खत्म ही हो गया, आपका तो कोई सिरदर्द है ही नहीं उसके बाद। अब उसने क्या किया, आपने उसको माल दिया, उसने बेचा, अब 1 साल से आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं 2 लोग या 3 लोग जो भी कर रहे हैं, तो उनको क्या है आपकी एलईडी का रिजल्ट मालूम है कि यार एलईडी में शिकायत देनी है, क्योंकि उनके कस्टमर क्या होता है कि आज फूक गई तो दूसरे यार वो तो फूक गई दूसरी दे दो, ये चीजें होती है। तो दुकानदारों को पता चल जाता है कि हमारा जो माल हम बेच रहे हैं उसमें शिकायत आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। जब उनको पता चल जाता है, जब अगली बार आपको क्या करना है कि आपको जो एलईडी की क्वालिटी है ना बहुत बढ़िया क्वालिटी बनाओ। उसमें मटेरियल में जो आपकी जो पैकिंग होती है, आपकी 1 रुपए 60 पैसे की जो पैकिंग है उसको छोड़ो, 1 रुपए 60 पैसे 10 रुपए की पैकिंग बनवाओ उसी की, 1.5 रुपए की नहीं 10 रुपए की। और वर्ल्ड लेवल की जो कंपनियां होती है उससे ज्यादा स्मार्ट पैकिंग में आपकी दम होना चाहिए और बढ़िया से बढ़िया पैकिंग आप बनवाइए। साथ में उसका जो मटेरियल है ना वो हैवी कराइए, जितना ज्यादा आप हैवी करा सकते हैं। फिर उस मार्केट में उनको जिन दुकानदारों को आप पहले से ऑलरेडी 1 साल से माल दे रहे हैं उनको वो माल दिखाइए एक पीस सैंपल में, सर ये पीस है हमारा नया लॉन्च किया है हमने और ये इतने ऐसी क्वालिटी का है और ये इतने का पीस पड़ेगा। जहां आप 24 रुपए का बेच रहे थे ना, वहां अगर आप 70 का बेचेंगे ना बिना गारंटी में भी तो वो हंस के लेगा भाई। क्यों? क्योंकि उसको पता है गारंटी मुझे देनी नहीं है, रिजल्ट इसका बहुत बढ़िया, क्योंकि उनने घटिया वाली जो एलईडी इन्होंने हमें दी थी उनका रिजल्ट इतना बढ़िया था, तो ये बढ़िया क्वालिटी अगर ये बना के लाए हैं तो इनका रिजल्ट कैसा होगा, तो आंख बंद करके वो ले लेगा। लेकिन अगर आप गारंटी के चक्कर में पड़े ना तो आपका पैसा मार्केट में फंस जाएगा और आप कभी उभर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने 5 साल की गारंटी दे दी, 5 साल तक तो वो पैसा आपका आएगा, 5 साल से पहले वो पेमेंट करने वाला नहीं है, और जब तक वो पैसा आएगा जब तक वो धीरे धीरे करके बराबर हो जाएगा। इसके बाद क्यों? क्योंकि आपका तो बैलेंस खाली हो गया, अब आप कोई बिजनेस करने लायक रहे नहीं, क्योंकि आपका जो पैसा मार्केट से आया वो किस्तों में आया, वो भी 5 साल बाद, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बिना गारंटी में एलईडी लेनी है। कहीं से भी दुकानदार से अगर बात करें, सर ये गारंटी छोड़ो 5 साल की हमें नहीं चाहिए, हमें ये बताओ बिना गारंटी में कितने का पड़ेगा और इसमें कितनी क्वालिटी है। यानी कि ये हमारे पास 2 रुपए का सर्किट है, ये इसका 3 रुपए का है और ये इसका ये इतने रुपए का है। बढ़िया से बढ़िया आप देख लो आपको कौन सी क्वालिटी का माल मार्केट में प्रोवाइड कराना है अपने कस्टमर्स को।
और अपने होलसेल में देने के अलावा अपनी खुद की शॉप पर भी ये आइटम आपको रखना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि अपने कस्टमरों के लिए हमेशा बढ़िया क्वालिटी वहां पे जरूर रखिए कि सर ये वाला ले जाओ, ये आपके मतलब का नहीं है। इससे क्या होता है कि आपकी जो दर्शक सॉरी कस्टमर है उनका विश्वास आपके प्रति पक्का होता है। वो कहता है यार ये घटिया माल मुझे देता ही नहीं है। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैं मोटर वाइंडिंग पंखे वगैरह भी भरता हूँ, आपको बता दूं मोटर वाइंडिंग का काम है मेरा, कूलर वगैरह भी सेल करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास बहुत से पंखे आते हैं, सर इसको भर दो पंखे को हमारे को। अब मैंने देखा यार इसका स्टेटर इधर उधर भाग रहा है, अब इसकी रिंग के बीच में स्पेस हो गया एक सूत का, मुझे मालूम है इसमें कितना भी मटेरियल लगा दो लेकिन इसकी स्पीड आने वाली नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सर ऐसा करो इसको फेंको पंखे को, आप इसको सही मत करवाओ, ठीक है। अब उसको मैंने दे दी सही सलाह, तो कस्टमर क्या करता है यार ये नहीं कर रहा, वो किसी और से करा लेता है। क्योंकि मैंने उसका भला सोचा, मैंने सोचा मैं अभी 300 रुपए इनसे ले लूंगा भरने के, लेकिन पंखा नहीं चलेगा, इसलिए मैंने उनसे मना कर दिया यार मेरे से मत करवाओ, आप और कोई नया ले लो, ठीक है, मत लो मेरे से यार, मार्केट से ले लो, सारा तो मानो। लेकिन उन्होंने पंखा भरवा दिया। अब आके कह रहे हैं भाई साहब यार वो पंखा मैंने भरवा दिया उनसे, वो चल नहीं रहा। ये सारी समस्याएं होती है कस्टमरों की, तो कस्टमरों को विश्वास करना चाहिए। तो और मैं आपको बता दूं, अपने कस्टमर के साथ हमेशा एकदम व्यवहार ऐसा होना चाहिए यार ये हमारे लिए देवता है, इसको कचरा नहीं मिलना जानबूझ के, इसको हमें बढ़िया से बढ़िया माल देना है और चीटिंग नहीं करनी। वो कस्टमर आएगा, 4 कस्टमर आपके लिए और लाएगा। और यहाँ पे मैं बता दूं, कभी भी चक्कर जिस भी दुकानदार से आप माल ले रहे हैं वो कहता है यार 5 साल की गारंटी, सर मुझे 5 साल की वारंटी भी चाहिए, मुझे बिना गारंटी में कितना दोगे, कितने का दोगे, यानी कि गारंटी में अगर 5 साल की गारंटी दे रहा है और आपको दे रहा है 24 रुपए का, अब वो 5 साल के सिरदर्द उसका आप खत्म कर दोगे यार हमें गारंटी नहीं चाहिए बिना गारंटी की दो, तो कम से कम यार वो 20 रुपए का तो हो जाना चाहिए ना, सस्ता होगा या 18 का हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने उसकी टेंशन ही खत्म कर दी, तो वो सस्ता पड़ेगा ना। तो सस्ता लो ना माल, बिना गारंटी के बेचो, आपका सिरदर्दी नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं बचेगा, आप आज माल बेच के कल पैसे ले आओगे क्योंकि गारंटी आपने दी नहीं, तो आपका सिरदर्द है ही नहीं, आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट सीधा कैश में आएगा, कैश का काम होगा। तो गारंटी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ये सारा का सारा एक फ्रॉड है, ये फंसाने का है, एक तरह से फिशिंग है, क्योंकि आपको कोई भी ये सारी चीजें जानकारी नहीं देने वाला है। तो मैं बताता हूँ गारंटी में बिना गारंटी के माल बेचिए और उसके बाद में 1 साल माल चल जाए, उसका रिजल्ट आपको पता चल जाए, मार्केट के दुकानदारों को उसका रिजल्ट पता चल जाए, उसके बाद एक अपना खुद का यूनिक ब्रांड बनाइए, बढ़िया पैकिंग के साथ, बढ़िया क्वालिटी के साथ, उसका सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी है उसका, वो सारी चीजें बढ़िया इंस्टॉल कराइए उसमें, और बढ़िया से बढ़िया। एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हीट सिंक है छोटी लगा देते हैं, उसमें बड़ी हीट सिंक लगाइए एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम में क्या होता है कि एल्यूमिनियम की जो हीट सिंक होती है उसमें एक क्षमता होती है कि जितनी जल्दी एल्यूमिनियम गर्म होती है उतनी जल्दी वो ठंडी कर देती है, जिससे कि आपका जो इसमें जो रेजिस्टेंस वगैरह लगी होती है बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और वो खराब नहीं होती। इसके अलावा इसमें एक पाउडर भी होता है, आपने देखा होगा व्हाइट कलर का, हीट सिंक पे लगा देते हैं, वो भी उसमें अच्छी तरह से लगाइए, बढ़िया क्वालिटी की एलईडी बनाइए और आराम से बिजनेस कीजिए। किसी फ्रॉड के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, गारंटी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर एलईडी का ही काम करना है तो आप बिना गारंटी कीजिए और आपको लगता है रिजल्ट बढ़िया है। आप शुरू में तो आपको यही पता नहीं चलेगा नया माल लेने के बाद किसी दुकानदार से, तो यार कैसा चलेगा, ठीक है ना। 1 साल तक जब आप बिजनेस करोगे, नए नए दुकानदारों से मिलोगे, तब आपको रिजल्ट पता चलेगा यार इनसे माल लिया तो चल ही नहीं था वो, ठीक है। शुरू में गारंटी के चक्कर में ना पड़े, आप पहले 1 साल तक वैसे ही चलाइए, सस्ता माल बेचिए, बिना गारंटी के बेचिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा यार ये माल बढ़िया है, ये आदमी जो बोलता है वो कहता है वही माल निकलता है। तो आप उसके बाद गारंटी के लिए बढ़िया सर्किट खरीदिए, बढ़िया पैकिंग कराइए और उसको अपने गारंटी में बेच सकते हैं, बेचना चाहें तो। उसको भी अगर बिना गारंटी में बेचना चाहें तो बेच सकते हैं आसानी से, क्योंकि कस्टमर को बताया यार सस्ता माल इतना बढ़िया चला, गारंटी ये बढ़िया वाला है, तो इसकी क्वालिटी बढ़िया होगी, रोशनी ज्यादा होगी और ये खराब होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको ट्रस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल हिंदी टेक इन्फो पे नए आए हैं तो हमारे 4 लिंक इस वीडियो के अंत में मिलेंगे, उनको जरूर देख लेना। बिजनेस से रिलेटेड है, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, स्मार्ट गैजेट्स का, स्मार्ट एलईडीज का, या कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो उससे पहले जानकारी उसके बारे में इकट्ठा कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद उस बिजनेस में जुड़ें और जो तरीके मैंने बताए हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि देखो ये चीजें वही आदमी आपको सही बता सकता है जो इन चीजों से गुजरा हो। नया आदमी क्या होता है, यूट्यूबर हुए या ब्लॉगर हुए, उनको पता तो होता नहीं है, उन्हें तो पैसे मिले और उन्होंने बना के आपको दे दिया कि लो साहब ये बिजनेस बहुत टॉप का चलेगा। अनुभव भी कोई चीज होती है, अनुभव आपको वही दे सकता है जिसके पास उसका अनुभव है, जिसने वो काम किया वही आपको उस चीज की जानकारी दे सकता है। और आपको बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी चीज लगता है यार ये वाला बिजनेस मुझे उन्होंने बताया था ये कैसा रहेगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए सर इस बिजनेस के बारे में बताइए, इसमें कहाँ जालसाजी हमारे साथ हो सकती है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है, केवल आपको मेरे वीडियोस पे कमेंट करना है और आपको बहुत जल्दी उस चीज से रिलेटेड वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, ये मेरा वादा है। और मैं किसी से पैसे लेके वीडियो नहीं बनाता, मैं अपनी मर्जी से वीडियो बनाता हूँ।
और मुझे सही जानकारी देना बड़ा अच्छा लगता है अपने व्यूवर्स को। तो मैं चाहता हूँ सही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से ज्यादा जुड़ें और वीडियोस को शेयर भी करते रहिए, जिससे कि और लोगों को भी मदद मिल सके। थैंक यू। तो आशा करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जाते जाते लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल हिंदी टेक इन्फो पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी टेक इन्फो। अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।